नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्किंग ऑन रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, या इसको एक और नाम से जानते हैं बेल-कोलमैन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये कैसे काम करता है, इस पे किस तरीके से कार्य करता है, इसके मेन कंपोनेंट क्या है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इसके तो देखिए चार मुख्य कंपोनेंट है, हमने जैसा कि यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए इसके चार मुख्य कंपोनेंट हैं जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि ब्रेटन साइकिल है। इसमें पहला कंपोनेंट है कंप्रेसर, इसको संपीडक या कंप्रेसर कहते हैं। दूसरा है कूलर, एयर कूलर, जिसमें कूल किया जाता है रेफ्रिजरेंट को। तीसरा एक्सपेंडर, जो ये है। चौथा रेफ्रिजरेटर। ये देखिए इसका वर्किंग क्या है कि कोई भी रेफ्रिजरेंट का मतलब एयर यहाँ से है, क्योंकि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो इसमें रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करेंगे वो एयर होता है। तो रेफ्रिजरेंट जो होता है एयर, उसको हम सबसे पहले कंप्रेस करते हैं। साइकिल तो हम कहीं शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेशन के दौरान उसका जो है टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है एयर का। अब उस एयर को हम एयर कूलर में ले आकर के कूल करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कूलिंग वाटर को नीचे से अप्लाई करते हैं, ऊपर से निकलता है। ये वाटर जो है एयर को कूल करते हुए बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इसका तापमान कम हो जाता है। अब इस कम तापमान वाले कोल्ड एयर को पास करते हैं एक्सपेंडर के थ्रू, जहाँ पे इसका प्रसार होता है, एयर का प्रसार होता है, जिसमें उसका प्रेशर रिड्यूस होता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। एक्सपेंशन के दौरान हमको मालूम है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये एयर जो होता है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, काफी कोल्ड हो जाता है। अब उस कोल्ड एयर को हम पास करते हैं उस स्पेस में जहां पे हमको कूल करना होता है, यानी उसको रेफ्रिजरेटर से पास करते हैं। एयर क्या करता है, उसमें उपस्थित ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिसकी सहायता से वो पूरा रेफ्रिजरेटर ठंडा हो जाता है और एयर गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। और फिर उस वार्म एयर को हम आगे कंप्रेसर में पास करते हैं, फिर आगे इस तरीके से साइकिल हमारी चलती जाती है। तो ये हमारा जो था सिंपल रिवर्स ब्रेटन साइकिल था, या बेल-कोलमैन साइकिल था। इसका वर्किंग देखिए चार मेन वर्किंग प्रोसेस है। सबसे पहले कंप्रेशन ऑफ एयर, जो कि हमने आपको बताया कि वायु को संपीड़ित करते हैं, जिसकी वजह से वायु का ताप और दाब दोनों बढ़ता है, लेकिन एंट्रोपी नियत रहती है। इसमें जो है दूसरा प्रोसेस है कूलिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर। इस कंप्रेस्ड एयर को कूल करते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि जिसमें टेम्परेचर जो रहता है वायु का वो घट जाता है और दाब लेकिन नियत रहता है। इस दौरान जो होता है एयर काफी ठंडा हो जाता है। अगला है एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड एयर। कोल्ड एयर को एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, और जिसकी वजह से उसका तापमान जो है कम हो जाता है और दाब भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो वायु काफी ठंडा हो जाता है और उसको हम आगे पास करते हैं रेफ्रिजरेटर में। यानी अगला प्रोसेस जो होगा रेफ्रिजरेशन या हीटिंग ऑफ एयर, वहां पे इसी जगह पे हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है इस प्रोसेस के दौरान ही। इसमें क्या करते हैं, कोल्ड एयर को रेफ्रिजरेटर से पास किया जाता है, जहां पे कोल्ड एयर जो होता है उसमें उपस्थित ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसको पूरा ठंडा कर देता है, और खुद एयर जो है गर्म हो जाता है और उसको बाहर निकाल करके आगे साइकिल के लिए हम यूज कर लेते हैं। इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है और हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता रहता है। देखिए बेल-कोलमैन साइकिल में चार प्रोसेस हैं, जिसमें से दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस जो दोनों होता है वो कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। और बाकी रिमेनिंग दो प्रोसेस हैं, जो कि हीटिंग ऑफ एयर एंड कूलिंग ऑफ एयर, ये दोनों प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है या आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं पीवी एंड टीएस डायग्राम
बेलकॉलमैन साइकिल का कैसे बनता है और उसका सीओपी हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी बेलकॉलमैन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल का हमको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फिगर 1 को हम डिस्कस करते हैं। फिगर 1 में पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। इसमें देखिए, हम 1 से शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई एयर को हमने लिया और उसको एक्सपेंड किया। वो कौन सा एयर होगा? कोल्ड एयर है, ठीक है। एक्सपेंड किया यानी एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले हमने लिया, मान लो 1 to 2, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। किस तरीके का एक्सपेंशन है? आइसेंट्रोपिक। इस दौरान क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर भी घटेगा। तो इस देखिए 1 to 2 प्रोसेस एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। किस टाइप का? आइसेंट्रोपिक, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। दूसरा प्रोसेस है 2 to 3। 2 to 3 प्रोसेस में हीटिंग ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी एयर को कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म करना। ये इसी पे 2 to 3 प्रोसेस में ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। तीसरी जो प्रोसेस है वो 3 to 4, इसमें कंप्रेशन ऑफ एयर होता है जो कि आइसेंट्रोपिक होता है। 3 to 4। 4 to 5, 4 to 1 प्रोसेस जो होता है वो कूलिंग ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी नियत दाब पर कूलर में एयर को ठंडा करते हैं। इसी सेम चीज को हमने फिगर 2 में दिखाया है, टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में देखिए, चूंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 to 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एंट्रोपी तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो टेम्परेचर घटने के लिए हमने ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ खींचा, जो कि एंट्रोपी कांस्टेंट है तो पैरेलल टू टी लाइन, इसके पैरेलल होगा। 2 to 3 प्रोसेस क्या है? देखिए, ये दोनों आइसोबैरिक लाइंस हैं, इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन इसको बोलते हैं। इस जगह प्रेशर हर जगह समान होगा। 2 to 3 में क्या हो रहा है? हीटिंग ऑफ एयर, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 2 to 3 प्रोसेस में मिलेगा। हीटिंग ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, इस दौरान एंट्रोपी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। 3 to 4 में कंप्रेशन ऑफ एयर एट कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी पे एयर को संपीड़ित किया है, जिसकी वजह से तापमान और दाब दोनों बढ़ता है, ठीक है। 4 to 1 प्रोसेस में जो है किसी भी जो कंप्रेस्ड एयर है उसको कूल करते हैं, जिसकी वजह से एंट्रोपी घटती है और तापमान भी घटता है, ठीक है। ये तो टीएस डायग्राम था। अब जो हमने प्रक्रम को समझा है उसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसमें प्रोसेस 1 to 2 में हमने कहा कि वायु को प्रसार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका आयतन बढ़ता है और दाब घटता है। इस प्रक्रिया में एंट्रोपी नियत रहती है और वायु का तापमान भी घटता है, और जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट यानी वायु जो है वो क्या होता है? काफी ठंडा हो जाता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है। दूसरा प्रोसेस है प्रोसेस 2 to 3। इस प्रोसेस में, यानी इसमें क्या होता है? वायु को नियत दाब पर वायु द्वारा ऊष्मा अवशोषित होता है और वायु का तापमान बढ़ता है, साथ ही क्या होता है? आयतन और एंट्रोपी भी बढ़ता है। यही रेफ्रिजरेटर को ठंडा करता है। इसी प्रोसेस में हम कूलिंग करते हैं। रेफ्रिजरेटर की कूलिंग होती है और एयर की हीटिंग होती है। देखिए, इसी 2 to 3 प्रोसेस में ही क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। रेफ्रिजरेंट द्वारा जो है वो क्या हो रहा है? हीट का अवशोषण हो रहा है। रेफ्रिजरेटर से हीट अवशोषित होती है, तो किसी भी नियत दाब पर अगर अवशोषण हो रहा है तो हीट जो अवशोषित हीट एब्जॉर्ब जो होता है, QS बराबर होता है mCp T3 - T2, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। M क्या है जहां पे? मास फ्लो रेट। Cp जो है स्पेसिफिक हीट है उसका, और T3 जो है टेम्परेचर ऑफ एयर 0.3 पे है। T2 जो है टेम्परेचर ऑफ एयर 0.2 पे है। यानी हीटिंग के पहले, यानी जो है रेफ्रिजरेटर में वायु के एंटर होने के पहले जो तापमान होता है वो T2 होता है, और रेफ्रिजरेटर से बाहर जब निकलता है एयर तो उसका तापमान T3 होता है। अगला प्रोसेस जो है 3 to 4 प्रोसेस में, इस प्रक्रम में देखिए, जो गर्म वायु निकला हुआ है रेफ्रिजरेटर से उसको संपीड़ित किया जाता है, नियत
एंट्रोपी पर संपीड़ित किया जाता है, जिससे वायु का ताप और दाब दोनों बढ़ता है और आयतन घट जाता है। संपीड़न में आयतन घटता है और वायु गर्म हो जाता है। क्योंकि जब वायु गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए अगले प्रोसेस में हम पहुंचते हैं, जिसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ एयर, यानी 4-to-1 प्रोसेस। 4-1 प्रोसेस जो टीएस डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए 4-to-1 प्रोसेस इसको दिखाया गया है। तो 4-to-1 प्रोसेस में हम बात करेंगे तो हॉट एयर को हम एयर कूलर में कूल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वायु का आयतन तथा ताप दोनों घट जाएगा, एंट्रोपी भी घट जाती है, लेकिन दाब जो है उसका नियत रहता है। इसी में ऊष्मा का निष्कासन होता है। हीट रिजेक्शन प्रोसेस इसी प्रोसेस में होता है, 4-to-1 प्रोसेस में। ठीक है, वो हीट रिजेक्शन कितना होता है, हीट रिजेक्टेड इन कूलर वो होगा Q4-to-1 बराबर QR, यानी हीट QR का मतलब हीट रिजेक्टेड, MCP T4 माइनस T1। T टेम्परेचर, T एट आफ्टर कंप्रेशन, टेम्परेचर आफ्टर कूलिंग, इन दोनों का डिफरेंस, यानी MCP T4 माइनस T1। M क्या है, मास फ्लो रेट, CP क्या है, स्पेसिफिक हीट, यानी विशिष्ट ऊष्मा किसका, एयर का। अब देखिए जहां पे हमने बताया T1 टेम्परेचर एट पॉइंट E, यानी आफ्टर कूलिंग, कूलिंग के बाद टेम्परेचर क्या है, और T4 क्या है, बिफोर कूलिंग। ठीक है, तो अब देखिए इसमें किया गया कार्य क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से W किया गया क्या बराबर, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, यानी हीट जितना अवशोषित किया है और हीट जितना बाहर निकाला है, दोनों का डिफरेंस। तो W बराबर MCP T4 माइनस T1 माइनस MCP T3 माइनस T2। इस तरीके से हमारा इक्वेशन ये बना, MCP T4 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T2। इसको हमने, ये हमारा ये वर्क डन आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। किसी भी जो है साइकिल का, जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है COP, वो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन, या हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेंट डिवाइड बाय वर्क डन। तो हमारा वर्क डन क्या है, इक्वेशन ये हमने वर्क डन निकाला हुआ है। ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब क्या था, MCP T3 माइनस T2, जो कि अभी हमने देखा उस पे, डिवाइड बाई वर्क डन, ये हमने वो निकाला। इस तरीके से सॉल्व किया इसको, तो ये देखिए कट जाएगा इससे, तो मिलेगा हमको T3 माइनस T2 बटे T4 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T2, ये इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन फॉर COP व्हेन टेम्परेचर इज नोन। जब आपको टेम्परेचर पता है तो COP का मान आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है अब इस टाइम इसको हम लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए T2 हमने अगर यहाँ कॉमन लिया तो T3 बाई T2 माइनस T1, यहाँ से हमने T1 कॉमन ले लिया, T4 बाई T1 माइनस 1 माइनस T2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो T3 बाई T2 माइनस 1 आ गया। तो ये हमने मान लिया इसको थर्ड ए, इक्वेशन थर्ड ए। चूंकि हमको मालूम है कि प्रोसेस 3 to 4 जो है और 1 to 2 दोनों प्रोसेस कैसे हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। इस हिसाब से T4 बाई T3 बराबर P4 बाई P3 टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। ये हम लोग पढ़े हैं, जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है तो उसका संबंध हम लोग पढ़े हैं, PV बराबर गामा से निकाल बराबर कांस्टेंट से निकाल करके हम निकालते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से जो फार्मूला होता है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में होगा T1 बाई T2 बराबर P1 बाई P2 गामा माइनस 1 पावर बटे गामा। ठीक है, ये होगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये दो इक्वेशन बना, इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 एंड 5 के बाद हम लोग देखते हैं कि चूंकि हमको मालूम है, अगर हम देखते हैं पिछले कर्व को, इसमें देखिए टेम्परेचर P1 और P4 बराबर है और P2 और P3 दोनों बराबर है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें, यानी नाउ P1 इज P4, P1 इज टू P4 एंड P2 इज टू P3, तो इक्वेशन 4 और 5 में जो हमने देखा है तो T1 बटे T4 बटे T3 बराबर T1 बटे T2,
या इसी को हम लिख सकते हैं T1/T4 या T4/T1 इक्वल्स टू T3/T2, ये लिख सकते हैं हम बिल्कुल। अब इसको उठा करके हम इक्वेशन थर्ड ए में रख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन देखिए ये, इस इक्वेशन में हम उसका मान उठा करके इस इक्वेशन में COP बराबर T2 इस पूरे इक्वेशन में उठा करके इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो COP बराबर T2 दिस वन आपको ये मिलेगा, पूरा ये टर्म पूरा मिलेगा। T2 T3/T2 -1, T1 T3/2 -1 माइनस T2 T3/2 -1। यहां से इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा T2/T1 - T2। ये हमारा COP का दूसरा फॉर्मूला होगा, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं, चूंकि हमको मालूम है T1/T2, अभी हमने देखा कि T1/T2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P1/P2 पावर गामा -1 गामा लिख सकते हैं। इसी की जगह हमने मान रख दिया ये, तो ये हमारा मान आ गया 1/P1/P2 पावर गामा -1 गामा -1। यही चीज हम इसको इक्वेट कर सकते हैं P4/P3 के कंडीशन में, क्योंकि P1 बराबर P4 होता है और P2 बराबर P3। तो इसको हम लिख सकते हैं COP बराबर 1/RP टू द पावर गामा -1 गामा -1। RP क्या है? RP है P1/P2 या P4/P3। इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोग जरूर से पढ़ें, याद लर्न करें। धन्यवाद। इस पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे, इसी टॉपिक पे किस तरीके से हमको न्यूमेरिकल करना है, जो कि हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे।